In Ephesians 2:20, 2:19 and 20, there's the words. इफिसियो 2 का Ephesians 2, 19 इफिसियो 2 का it's, 19 और 20। it says that consequently you are no longer foreigners, strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household. 19th verse. And 20th verse is built on the foundations of the apostles and the prophets, with Christ himself as the chief cornerstone. इफिसियो अध्याय 2 Ephesians, वचन 19 और 20। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। these two verses speaks about the building of the church. और ये दोनों वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम मसीह की कलीसिया के देह के बनाने के विषय में बात करता है। He's talking about foreigners, strangers, citizens, all God's people built together into one building. और यहाँ पर लिखा है कि जो विदेशी और जो परदेशी है, मुसाफिर है और जो स्वदेशी लोग हैं, सब मिलकर परमेश्वर का घर बनाते हैं। And the cornerstone is Jesus Christ. और यहाँ पर वचन कहता है कि जो कोने का पत्थर है वो यीशु मसीह है। And the foundation is the teachings of apostles and the prophets. और इस इमारत की जो नींव है वो भविष्यवक्ता और प्रेरितों की शिक्षाएं हैं। So it's very important for us to understand the teaching of the apostles in the Bible, in the New Testament. और नई वाचा में हमें प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को समझना और सीखना, जानना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। Apostles, we have epistles written by apostles. Mainly one of the apostles is Paul. He wrote most of the epistles. और हम सभी जानते हैं कि नई वाचा में सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी हुई है, और हम जानते हैं कि ये सारी पत्रियां प्रेरितों ने लिखी है, जिसमें प्रेरित पौलुस ने सबसे ज्यादा पत्रियों को लिखा है। See, one of the important doctrine which is written by the apostles is और प्रेरितों के द्वारा सबसे मुख्य सिद्धांत जो मसीहत में दिया गया वो ये है, which we can see very clearly in Ephesians and Romans, which is Christ in you. और हम इसे साफ साफ रीति से रोमियो की पत्री में और इफिसियों की पत्री में देख सकते हैं कि मसीह तुम में है। Ephesians 1-3 speaks about Christ in you, and 4-6 speaks about you in Christ. और इफिसियों अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक हमसे कहता है कि मसीह तुम में है, और अध्याय 4 से वचन 6 तक इफिसियों के कहता है कि तुम मसीह में हो। Similarly, in Romans 1-12 speaks about Christ in you, and the chapters after that speaks about you in Christ. और उसी प्रकार रोमियो अध्याय 1 से लेकर वचन 12 तक हमसे कहता है कि मसीह तुम में है, और उसका आगे का अध्याय हमसे कहता है कि हम मसीह में हैं। What's the difference between Christ in us and we in Christ? और इसमें क्या अंतर है कि मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूँ। Christ in us, because of Christ in us, we received all the blessings of God. और जो कि मसीह यीशु हमारे अंदर है, हम में है, इसलिए हमने मसीह की और परमेश्वर की सारी आशीषों को पाया। That is because we in Christ, because of we in Christ, we received all the blessings of God in our life. और हम मसीह में होने के कारण मसीह के आशीषों को हमने पाया है। Whatever Christ purchased for us, gained for us, is ours because we were inside Christ when Christ did all that. और मसीह का जो कुछ है और मसीह ने जो कुछ हमारे लिए किया उसको हमने तब प्राप्त किया जब हम मसीह में हो गए। Bible says that God has given us everything required for a life, godly life. और बाइबल यह भी कहते हैं कि एक ईश्वरीय जीवन, भक्ति में जीवन जीने के लिए हमें जो कुछ जरूरतें हैं वो परमेश्वर ने हमें दे दी है। That is because we are inside Christ. और यह इसलिए हुआ क्योंकि हम मसीह में हैं। But what is the meaning of we in Christ? लेकिन इसका क्या So God has given us so many resources, so many blessings. But how to utilize these blessings for a godly life? और परमेश्वर हमें कई सारे स्रोत, कई सारे माध्यम दिए हैं, लेकिन इन सारे माध्यमों का इस्तेमाल हम कैसे करें उनके आशीषों को पाने के लिए? We can make use of it only when Christ comes in us. और हम इन सारी बातों का जो माध्यम परमेश्वर ने दिया, हम तभी उनका इस्तेमाल सही रीति से कर सकेंगे जब मसीह हमारे अंदर होगा। For example, we bought a washing machine, very sophisticated, technologically sound washing machine in our house.
और जैसे कि हम कपड़े धोने की जो मशीन, वॉशिंग मशीन हमारे घर में लेकर आते हैं, बहुत ही आधुनिक तकनीक से बनी हुई मशीन होती है। It has become us. We got it inside our house, but we don't know how to use it. और यह हमने खरीद कर अपने घर में तो लिया, लेकिन यदि हमें पता नहीं इसका इस्तेमाल कैसे करना है, Then the manufacturer will come, send a person to our home to tell us, teach us how to use it. और तब जो कंपनी वाले हैं वो एक आदमी को भेजेंगे जो आकर हमें सिखाए और बताए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। Then we will be able to make use of it and enjoy all the benefits of that machine in our life. और तभी हम सिखाए जाने के बाद इस मशीन का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे हम इस मशीन का सारा लाभ उठा सके। So we have, God has given us everything required for a godly life, but we don't know how to use it without Christ teaching us, Christ coming into us and teaching us what to do. अब परमेश्वर ने हमें एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए हर एक बात तो जो जरूरत है परमेश्वर ने हमें दी है, लेकिन हम नहीं जानते इनका इस्तेमाल कैसे करें। इसलिए मसीह हमारे अंदर आकर हमारी सहायता करता है और हमें सिखाते हैं कि इनका This इस्तेमाल is कैसे one करना way, so this is the one way, the essence of a godly life, a victorious Christian life. है। और यह एक तरीका है एक जयवंत वाला मसीह जीवन जीने का। So if that is true, then every strength within us is zero for leading a victorious Christian life. और इस रीति से यदि हम मसीह जीवन को जीना चाहते हैं तो हमारी खुद की जो सामर्थ्य, खुद का जो बल है वो पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। We don't need any strength within us because Christ is our strength for a क्योंकि हमारी और कोई सामर्थ्य नहीं रही, परंतु मसीह यीशु ही हमारी सामर्थ्य है। We'll read 1 Corinthians 1:26 onwards, a few verses. 1 Corinthians 1:26 onwards. और हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 26 से आगे की ओर हम पढ़ते हैं। 26 verse says that, brothers, sisters, think what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हो। It says that God did not call anybody who is strong and learned or powerful. God just arbitrarily called people into his kingdom. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि जो बहुत ही ज्ञानवान थे या जो बहुत ही सामर्थी थे या कुलीन थे, परमेश्वर ने उनको नहीं बुलाया है। 27th verse is, God chose the foolish things of this world to shame the wise. और परमेश्वर यहाँ पर वचन कहता है कि इस जगत के मूर्खों को चुनते हैं कि इस जगत के जो ज्ञानवान बुद्धिमान है उनको लज्जित कर दे। God chose the weak things of this world to shame the strong. और परमेश्वर ने इस जगत के निर्बलों को चुना कि बलवान जो है उनको लज्जित कर दे। God chose the lowly things of this world to despise the things and things that are not. और परमेश्वर ने इस जगत की तुच्छ बातों को नीचों को चुन लिया कि उन्हें जो जिन्हें चुन लिया उन्हें जो है उन्हें व्यर्थ ठहराएं। Why did God do all this? अब परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया है? Because 29th verse, because nobody can boast in front of God. और इसका कारण यह है, वचन 29 में हम पढ़ते ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। 30th verse is, it is because of him that you are in Christ, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness and redemption. और 30वां वचन यहाँ पर कहता है कि उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। God called people who are totally unqualified, people who are nothing, and made them wisdom from God, because it says, it is because of him that you are in Christ, because of Christ in us. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी समझे नहीं जाते थे और कुछ भी नहीं थे और जो बहुत ही अयोग्य गिने गए थे, उनको परमेश्वर ने इसलिए चुन लिया और उनको बुद्धिमान ठहराया, बल ठहराया। कारण यह है क्योंकि तुम मसीह यीशु में हो, इसीलिए हमारे मसीह में होने के कारण यह सब कुछ हुआ। Even Paul was not a great man. Paul was a very short man. History says Paul was a short man. He was not an eloquent man. It says in the next second chapter, 1 Corinthians 2nd chapter 4, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the Spirit and its power. और हम प्रेरित पौलुस के विषय में भी पढ़ते हैं कि वह बहुत ही कद में बहुत छोटा और नाटा था और वह कहता है मैं भी कुछ नहीं हूं। और जो अगला अध्याय हम पहला कुरिन्थी 2:4 में पढ़ते हैं कि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था।
So in Exodus, we can see the calling of Moses. When Moses was called, we look at in some films like Moses as a hero, but actually he was not a hero. He was a zero. और हम यदि निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो इजरायली और मिस्रियों के सामने मूसा जो है वो एक बहुत ही बड़े हीरो के समान दिख रहा था, परंतु वास्तव में मूसा एक शून्य था। The films will portray him as a hero, but actually he was not a hero. When you see, you can see that in the Bible. और सभी लोग उसको एक बहुत ही बड़े हीरो के समान देख रहे थे, एक अधिकारी के समान, परंतु वास्तव में हम उसके जीवन में देखें तो वो कुछ भी नहीं था। He learned many things in Egypt, but it was all undone because of the 40 years he spent in the desert. और उसने बहुत सारी कुछ विद्याएं और तौर तरीके मिस्रियों के बीच में रहते हुए सीख ली, लेकिन वह सब कुछ चला गया क्योंकि उसने 40 वर्ष जो रेगिस्तान में बिताए थे, मरुस्थल में। In Exodus 4:10, Moses said to the Lord, "Pardon your Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow to speech and tongue." और यहाँ पर हम निर्गमन अध्याय 4:10 में पढ़ते हैं, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था न जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। Moses was told to speak to the Pharaoh, that is one of the greatest emperor of those days. But he said, I am not eloquent. I am a man with slow tongue and slow words. I am a stammering person. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन में कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जाकर फरो से बात करो, और फरो वह व्यक्ति जो उस समय के शासन करने वाले राजा में सबसे बड़ा गिना जाता था, यहाँ मूसा कहता है कि मैं लायक नहीं हूँ और मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं हकलाता हूँ, तोतला हूँ, जीभ का बद्दा। 11th verse says, Lord said to him, who gave human beings their mouths? Who makes them deaf and mute? Who gives them sight or makes them blind? It is not I, the Lord. और यहाँ पर हम 11वें वचन में पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बना सकता है? Therefore go and speak, I will teach you what to say. और उसके बाद परमेश्वर उससे कहते हैं कि अब जा और मैं तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुझे कहना है वो तुझे सिखाता जाऊंगा। Moses was not a person who could speak very dramatic words, convincing words. He was just an ordinary person. He was worse than us, each one of us. और यहाँ पर मूसा के विषय में पढ़ते हैं कि वह बहुत ही होशियार और चतुर चालाक योग्य व्यक्ति नहीं था, परंतु बहुत ही भद्दा और ठीक से बोल भी नहीं पाता था, ऐसा निर्बल व्यक्ति था। He was worse than us. Some of us think that Moses was better than us, but he was worse than us. और हम में से कई ऐसा सोचते हैं मूसा हमसे बेहतर था, परंतु ऐसा नहीं है, मूसा हमसे भी गया गुजरा व्यक्ति था। God chose him because God doesn't want anyone to boast in front of God. God wants to demonstrate his power through weaker vessels. अब परमेश्वर ने यह इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर कहता है, जैसे हमने पढ़ा कि कोई परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी उसके सामने खड़े होकर घमंड कर सके, इसलिए परमेश्वर ने निर्बलों और निर्बुद्धियों को चुना कि अपनी सामर्थ्य को दिखाए। You can see that Moses spoke directly to Pharaoh and the greatest emperor, but his legs were shaking when Moses was speaking. He was such a fear to, his words were such a fear to the greatest king on those days. और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर मूसा की सहायता करता है और उसको ले जाकर फरो के सामने सीधे बात करने के लिए खड़े करते हैं, और जैसे ही मूसा अपना मुंह खोलता है, हम देखते हैं कि फरो और उसके अधिकारी गण जो उसके साथ में रहते उस समय का बड़ा शासक कांप उठते हैं। Paul says in 2 Corinthians 2:9, we will read a few verses from 2:9 onwards. 2 Corinthians 2:9, but my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is 2 Corinthians 12:9. हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9 में पढ़ते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं अपने It actually fears you. Hello? Hello? Yeah, can you hear me, brother? Yeah, brother, got disconnected. Will you repeat? Yeah. So my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly
about my weakness, so that Christ's power may rest on me. और यहाँ पर वचन कहता है कि मेरी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है, उसके लिए परमेश्वर अनुग्रह देते हैं। Yeah, 10th verse is, for Christ's sake I delight in weakness, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. और उसका 10वां वचन हम आगे पढ़ते हैं कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ। So we can see from all these scriptures that God is looking for people like us, or people who are worse than us, ordinary people, so that God can manifest His strength through our life. अब परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जैसे कि हम हैं, बहुत ही निर्बल है, या हमसे भी बहुत ही बुरी दशा में जो तुच्छ गिने जाने वाले लोग हैं। परमेश्वर उनकी खोज में, तलाश में है कि उनमें अपनी सामर्थ को दिखाए और अपने गुण प्रकट करे। God will give all the resources to us. और उसके लिए हर एक जो स्रोत की हमें जरूरत होगी, जिस किसी बात की, वह परमेश्वर हमें देंगे। And He will also teach us how to utilize the resources. और वह हमें यह भी बात सिखाएंगे कि हम उनके दिए हुए इन सारे स्रोत और बातों का कैसे इस्तेमाल करें। That's what we are. Then if we are like that, then what kind of people we should be? और यदि वो इतना कुछ हमारे करने के लिए तैयार है, तो हम कैसे, किस प्रकार के लोग होने चाहिए, हम कैसे बनेंगे, क्या होंगे। Romans 15:1 says that we who are strong ought to bear the failings of the weak, not to please ourselves. और यहाँ पर रोमे अध्याय 15 वचन 1 में हम पढ़ते हैं कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह लेना, कि अपने आप को प्रसन्न करे। Third verse is, for even Christ did not please himself, but it was written, insults of those who insulted you has fallen on me. और उसका 3रा वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। God will give us all resources for a godly life, and He will come inside us, and He will teach us how to utilize those resources, so that we will have the nature of Christ in us. अब परमेश्वर हमें एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए जो कुछ बातें जरूरत है, वह सारी बातें हमें उपलब्ध कराएंगे। और वचन कहता है मसीह यीशु हमारे अंदर आएंगे और हमें वो बातें कैसे करनी है और इस्तेमाल करने, उन सारे स्रोत को वह सिखाएंगे और हमें यीशु के जैसे बनाएंगे। Once we become strong because of the power of Christ, we should not despise other people who are weak. और एक बार जब मसीह यीशु हमें उनकी सामर्थ से बलवंत खड़ा कर दे और हम जब स्थिर खड़े हो जाए, तो हमें दूसरे जो निर्बल है उनको तुच्छ नहीं जानना है। Jesus himself bore the insult of all others on him, so we should also be ready to bear the insult of others on us. We should become, when we are strong in Christ, we should demonstrate, we should become weak for other brothers who need strength. और वैसे ही जैसे मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी, यीशु ने दूसरों की निंदाओं को अपने ऊपर ले लिया, वैसे ही हम भी हमेशा तैयार है कि अपने जो निर्बल भाई बहन है उनकी निंदाओं को, उनके अपमानों को अपने ऊपर ले लें। Ezekiel 34 it speaks about shepherd and sheep. Ezekiel 34 यह 34वें अध्याय में हम देखते हैं चरवाहे के विषय में बात करता है। It says about different kinds of sheep, weak sheep, strong sheep, and good shepherds and bad shepherds. और इस अध्याय को यदि हम पढ़े तो यहाँ पर कई तरह की भेड़ों के विषय में लिखा है कि अच्छी भेड़ें और बुरी भेड़ें, और अच्छे चरवाहे, बुरे चरवाहे। In the 16th verse, God says about himself, I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. But the fat and the strong I will destroy. I will shepherd the flock with justice. और उसके 16 वचन यजकल 34 के 16 में हम पढ़ते हैं, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा ले आऊंगा, घायल के घाव बांधूंगा, बीमार को बलवान करूंगा, जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं चरवाही न्याय से करूंगा। God himself says, he will take care of the weak sheep. He will take care of the lost sheep. He will take care of the one which is injured, but he will judge the fat and the strong sheep. और यहाँ पर हमने वचन में पढ़ा कि जो खो गई है उनको परमेश्वर कह रहे मैं खुद ढूंढूंगा, और जो निकाली गई है उन्हें मैं लौटा कर लाऊंगा, जो घायल है उनके घाव बांधूंगा, बीमार को मैं बलवान करूंगा, लेकिन जो बलवान है, मोटी है, उन्हें मैं नष्ट करूंगा। That is what God is. And also one more verse we'll read from the same thing. 18th verse also we'll read. It is not enough for you to feed on the good pastures. Must you also trample the rust of your pasture with your feet? Is it not enough for you to drink clear water? Must not you also muddy the rust of your feet? It's talking about what some of the sheep does.
That is 18th verse. और उसका 18 वचन हम पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा है कि दूसरी जो अन्य भेड़ें हैं वो क्या क्या करती है, कि क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांवों से रौंद दो? क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि निर्मल जल शुद्ध जल तुम पी लो और शेष जल को अपने पांवों से गंदा कर दो? Some strong sheep, what they do is they eat sufficiently as much as they want, they drink as much they want, and they dirty the remaining food and the water so that the weaker sheep don't eat or drink. और यहाँ पर हम उन भेड़ों के विषय में पढ़ते हैं जो बलवान और जो मोटी तगड़ी है, वो ऐसी करते हैं कि वो उन्हें जितना चारा खाना है वो खा लेती हैं, जितना पानी उन्हें पीना है साफ पानी वो पी लेते हैं, उसके बाद वो खाना और जो चारा और जो पानी है पूरा गंदा कर देती है कि जो निर्बल भेड़े हैं वो खा और पी ना सके। This is what many of us do. When we are strong, we despise the weak. When we are weak, God makes us strong. After you become strong, you again despise the weaker people. और यही हमारे साथ होता है कि जब हम निर्बल होते हैं हमें परमेश्वर बलवान करता है, जब हम बलवान हो जाते हैं हम निर्बलों को तुच्छ जानते हैं, उन्हें नीची नजर से देखते हैं, फिर हम नीचे गिरते हैं, निर्बल होते हैं, परमेश्वर हमें बलवान करता है, हम फिर से वही करते हैं। When we are weak, we are very small in our eyes. और जब हम निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, हम खुद की ही नजर में बहुत छोटे बनकर रह जाते हैं। But when God makes us strong, God gives us gifts and blessings. We should not despise others. लेकिन जब परमेश्वर हमें बलवान करते हैं और हमें खड़ा करते हैं तब हम दूसरों को तुच्छ नहीं जानना है। Because this is the nature of God. Because this is exactly what God wants us to have, the same nature of Christ in our lives. और क्योंकि यही परमेश्वर का स्वभाव है और वह यह स्वभाव जो यीशु मसीह का हमारे जीवन में बनाना चाहते हैं। And when Christ comes into our life, He will make us strong. He will give us His nature. Bible says that God's thoughts and God's ways are far different from our ways. We may not understand this, but we should grow in the knowledge of Christ. अब मसीह यीशु हमारे अंदर हमारे जीवन में आएंगे तो हमें सामर्थ्य बनाएंगे और हमारे स्वभाव को उनके जैसे बनाएंगे। और जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं कहता है कि मेरे सोच विचार और तुम्हारे सोच विचार बहुत ही अलग हैं और मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग बहुत ही अलग है। In our study on the end of the age, we are seeing in the rule of the millennium, when Christ rules the earth, the whole earth will be filled with the knowledge of God. और हमने जैसे कि हमारा जो अध्ययन चल रहा था पिछले सप्ताह में कि इस पीढ़ी का जो अंतिम समय है और अंत होगा, उसमें हमने पढ़ा कि जैसे मसीह यीशु इस धरती पर आकर राज करेंगे तो ये सारी धरती परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर हो जाएगी। That is when we can see the strong taking care of the weak. The weak are safe in the hands of the strong people. Lion and the calf living together. The children and small children and the cobra living together. This kind of peace you can see when the knowledge of God fills the earth. और हमने उस अध्ययन में जैसे सीखा और जाना कि एक सिंह और एक मेमना जो है वह एक साथ रह सकेंगे और जैसे छोटे बच्चे और जो सांप है कोबरा वह भी एक साथ रह सकेंगे, जो इस बात को दर्शाता है कि इतना वहां पर आनंद और परमेश्वर की हुजूर में शांति हो क्योंकि सारी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर होगी। So pray that God will fill our homes with His knowledge, our church with His knowledge, each one of us with the knowledge of God. और आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे घरों को उनके ज्ञान से भरपूर कर दे, कि हमारे कलीसिया को उसके ज्ञान से भरपूर कर दे। When that happens, we will never boast in our strength, because our strength is nothing in front of the strength of God, but we will boast in the strength of our God. और जब ऐसा हमारे जीवन में होगा कि उसके ज्ञान से भरेंगे, हम अपने खुद की सामर्थ्य पर और बल पर कभी भरोसा और घमंड नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य और बल पर हम भरोसा करेंगे और घमंड करेंगे। Praise God for this. हमने जो वचन सुना उसके लिए how God chooses His people. प्रभु कैसे अपने लोगों को चुनता है उसके बारे में हमने सुना। Not like how man chooses. जो मनुष्य जैसे चुनता है वैसे नहीं प्रभु चुनता God है। chooses the weak and the foolish so that He can confound the strong and the wise. प्रभु जो है वो निर्बल और जो मूर्ख है ऐसे लोगों को चुनता है कि वो जो बलवान है जो बुद्धिमान है उनको नीचे दिखाएं। I'm encouraged by the life of Mary, the mother of Jesus, when in Luke chapter 1 verse 48. It's a good challenge and encouragement to me. Luke chapter 1 verse 48 says, "For He, that is God, has regard for the humble state of His bondslave."
मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला मरियम के जीवन से, जिसके बारे में हम लूका 1:48 में पढ़ते हैं, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे. So here was Mary, a young girl, maybe very young, maybe in her teens or something, late teens, but she was a humble lady and doing fearing God and righteous in God's sight. Nobody knew that something great would happen to her. हम देखते हैं मरियम जो बहुत ही नम्र थी, वो बहुत ही जवान औरत थी, लेकिन वो नम्र थी और कोई ये नहीं जानता था कि एक दिन वो इतनी महान बन जाएगी. She says, he has regard for the humble state of his bondslave. और यहाँ लिखा है क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है. So the encouragement for me is that all I have to do is be humble and fearing God and walk before Him. God from heaven sees what He, in what way I will be useful in His kingdom. अगर हम बनेंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग से देखता है और वो हमें आगे बढ़ाएगा. I don't have to plan and I'll do this for the Lord, I'll do this for the Lord, and work myself up. That is not what I have to do. हम देखते हैं कि ये हमारी योजना से नहीं होती है, हमारे प्रयत्न से नहीं होती है. सिर्फ हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे हमें नम्र करना है. It says that in the new covenant, our adequacy comes from God. हम नए वाचा में ये देखते हैं कि हमारी जो भरपूरी है वो परमेश्वर से आती है. As we heard from Brother George Bengal that Moses came to that 0 point. A person who was strong, he was brought to that 0 level. जैसे हमने सुना भाई से कि मूसा जो बलवान था वो एक शून्य बन गया कि परमेश्वर अपना बल उसमें दिखाए. So also we must come to realize that we are not adequate in ourselves. तो हमें भी ये समझ लेना चाहिए कि हम अपने आप में कुछ नहीं है. And our adequacy is from God. हमारी जो भरपूरी है वो परमेश्वर से आती है. And whenever we come into situations which makes us weak, then we must thank God for then we are strong. और जब भी हम ऐसे परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हम निर्बल हो जाते हैं, तब प्रभु की महिमा होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें बलवंत बनाएगा. So the things that which make us strong is when people speak well about us, people appreciate us, or we do some good thing, and all that that tends to lift us up. जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे बारे में अच्छी बातें कहते हैं, तब हम घमंडी हो सकते हैं. But when people don't bother about us or just consider us as nothing and maybe don't take our suggestions, that is one of the things, very common thing. Don't take our suggestions and keep us aside. Then we feel that we are useless or we are weak. जब लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं, तब हमें ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल छोटे हो गए हैं और हम तिरस्कृत हैं. But that is the time, dear brothers and sisters, that really we are strong because our hope and trust is in God. लेकिन वही समय है जब हम बलवंत हैं, क्योंकि जब हम निर्बल हैं तभी हम बलवंत हो जाते हैं. It says in another challenging verse for me is 2 Corinthians 12 verse 10. दूसरा कुरिन्ती 2 Corinthians 12, 10. 12 का 10. It says, therefore I am well content with weaknesses, with insults and distresses and persecutions and difficulties for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong.
इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ. Yeah. So Paul could say that I'm well content. पौलुस ये कह सकता था कि मैं प्रसन्न हूँ. So the Apostle Paul, for him it was normal to get insults and misunderstandings and bad reports. For him it was a normal thing. पौलुस के लिए ये बहुत ही साधारण थी कि वो निंदाओं का सामना करें और जो उपद्रवों का सामना करें. Because he knew the secret that when he is weak, then he is strong. क्योंकि वो जानते थे कि जब वो निर्बल होते हैं तभी वो बलवंत हो जाते हैं. I want to encourage all of you, all of my brothers and sisters, that when we feel weak, then we must realize that really we are strong in God. तो भाइयों बहनों, मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ कि जब आप अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं तभी हम प्रभु में बलवंत हैं. Maybe know the secret which the men of God knew, that when we are weak, then we are really strong. हम इस रहस्य को जान लें कि जब हम निर्बल हैं तभी हम बलवंत हैं. ये रहस्य जो परमेश्वर के दास थे वो सब इसको जानते थे. The Apostle Paul was one who considered him as a nobody, himself as a nobody. जो अपोस्तल पौलुस था वो अपने आप को शून्य समझता था. In verse 11, same 2 Corinthians 12:11, it says at the end of that verse, 2 Corinthians chapter 12 verse 11, even though I am a nobody. और दूसरा कुरिन्थी 12 के 11वें वचन में वो अंत में उन्होंने ऐसे लिखा है, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं. So he says मैं कुछ भी नहीं, or I am a nobody. यद्यपि मैं कुछ भी नहीं. Okay, then so I pray I want to be a nobody. तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं बनूं. And then people don't say, when people don't listen to me or people don't bother about me, how do I feel? और जब लोग मेरी नहीं सुनते तो मुझे कैसे महसूस होता है. I said I'm a nobody. For nobody, then nobody cares. अगर मैं कोई भी नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं सुनेगा तो if I'm really a nobody, then I should not worry about if anybody listens to me or anybody does not pay attention to me, does not respect me, because I'm a nobody. तो इसीलिए अगर लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए. But because I feel hurt, I am still somebody. क्योंकि मुझे चोट लगती है, इसका ये मतलब हुआ कि अभी भी मैं कुछ हूँ. When Jesus said that if you don't listen to me, that is nothing. यीशु ने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो कोई बात नहीं. If you speak anything against me, you are forgiven. अगर तुम मेरे विरुद्ध कुछ कहोगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगा. The captain of our salvation is saying that if you don't listen to me, it is okay. And if you speak bad about me, you are forgiven. अगर तुम मेरे बारे में बुरा कहोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा. And what about me? I must follow in his footsteps. तो मुझे भी उन्हीं के पदचिन्हों में चलना चाहिए. It's my prayer that I be a nobody. तो ये मेरी प्रार्थना है कि मैं शून्य बन जाऊं. Amen. So we heard about Moses standing before Pharaoh. तो हमने अभी सुना कि जो जैसे मूसा फैरो राजा के सामने खड़ा था. So he was standing there with a rod, a very weak rod, he and Aaron. तो वह वहां पर एक बहुत कमजोर छड़ी के साथ खड़ा था, वह और उसका भाई हारून. God told him to put that down, that became a snake.
तो परमेश्वर ने उससे बोला था कि उसको आप नीचे रखोगे तो वह एक सांप बन जाएगी, and it became a snake, and Moses fled from that. He ran away from that. और वह छड़ी सांप बन गई और मूसा वहां से भाग गया। Many times we are also like that. Say sometimes we hear of corona or some other things, and we are afraid and we try to run away. तो बहुत बार हम भी उसी तरह होते हैं कि जैसे हम किसी जैसे कोरोना वायरस या ऐसी किसी बात के बारे में सुनते हैं और हम डर के भाग जाते हैं। But God told him to take it by the tail, and it became a stick again. लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बोला कि उसकी पूंछ से उसको पकड़े तो फिर से वह एक छड़ी बन जाएगी। And that is what God is telling. Don't resist the devil. Cry to God. Go by faith, and resist fear and anxiety, and take it by its tail. And तो वैसा ही परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं कि आप शैतान का सामना करो और उससे डरो मत, और तभी आप उसको उसकी पूंछ के द्वारा आप पकड़ सकते हैं। And that stick became the authority and strength by which Moses could split open that Red Sea, hit that rock, and water came out, and that became the sign of authority and power. तो वही जो छड़ी थी वह मूसा के लिए एक ऐसी छड़ी बन गई जिसके द्वारा वह सामर्थ्य को प्रकट कर सकता था, जिससे उसने लाल समंदर को भी भाग दिया, और जिससे उसने पत्थर पर जब मारा तो पानी आया। That's how when we come weak before God, and when by God's power He gives us victory, that becomes the authority and strength for us. तो उसी तरह से जब हम परमेश्वर के सामने रोते हैं और तभी परमेश्वर हम लोगों को सामर्थ और जय देता है पाप के ऊपर, और वही हमारी जीत बन जाती है। Another sign which Moses was told to do is he was asked to put his hand in his breast. तो दूसरा जो चिन्ह परमेश्वर ने मूसा को करने को कहा था कि अपना जो हाथ है वह अपने सीने पर रखने के लिए। And when he took it out, it was snow. It was just like snow. It was just like leprosy. तो जब मूसा ने अपना हाथ निकाला तो वह एक कोड़ उसके हाथ में कोड़ आया। And that is we have to remember that our heart is deceitful and there is nothing good in us. तो यह बात हमें याद रखनी है कि जो हमारा हृदय है वह धोखा देने वाला है और उसमें कुछ भी एक अच्छी चीज नहीं है। Bible tells about every man. There is no man who is righteous. There is no man who understands. There is no man who seeks after God. Everybody has become useless. तो बाइबल हमें सिखाती है कि पृथ्वी पर कोई भी इंसान नहीं है जो धार्मिक है, और कोई भी इंसान नहीं है जो परमेश्वर की खोज में है। हर कोई अपनी ही धुन में है और बिल्कुल काम ना आने वाला है। I may be useful for kitchen work, or I may be useful for some office work or teaching job, but for spiritual things of God, I'm totally useless without God. तो मैं बहुत अच्छा हो सकता हूँ मेरे किचन के काम करने के लिए या तो मेरा दफ्तर का काम करने के लिए, मगर जहाँ पे भी आत्मिक बातें आती हैं और परमेश्वर से संबंधित बातें आती है, मैं पूरी तरह से ना काम आने वाला इंसान हो सकता हूँ। And lastly, God told to take the water from the Nile and pour it. It became blood. तो सबसे आखिरी में परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जो नाइल जो नदी है उसका पानी लेके हथेली पे लो और वह पूरा पानी खून बन जाएगा। Nile is a picture of pride, and they were gloating over that river. They were gloating over that river. तो जो नाइल नदी है वह हमारे घमंड को दर्शाती है, और वह gloating means they were very proud of that river. तो वो लोग जो वहाँ के लोग थे वह नाइल रिवर के वजह से घमंड कर रहे थे और बहुत उसकी बढ़ाई कर रहे थे। So we have to remember that whatever is attractive to us in the world, sometimes we see money or honor or maybe certain things of the world is attractive, but we have to remember that it's just like blood before God. तो हम बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं संसार की, जैसे कि पैसा और बहुत अच्छी वस्तुएं जो हमें आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि ये सारी चीजें परमेश्वर के सामने खून के समान है।
we cannot drink blood, we cannot use it for cooking, we cannot use it blood for anything. So that is how the things of the world, great things of the world are before God. तो जो खून है वह हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो इस संसार की अच्छी आकर्षित बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं वह भी उसी समान है। Bible says everything that is great and big in the eyes of the world is an abomination to God. तो बाइबल ऐसा बताती है कि जो महान वस्तुएं और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं इस संसार की, वह परमेश्वर के सामने बिल्कुल तुच्छ है। God chooses the weak, the zeros. God takes and God uses them for His kingdom. But all the proud, the attractive, the big things, He just rejects them. तो परमेश्वर जो कमजोर लोग हैं और जो बिल्कुल शून्य है उन लोगों को चुनता है अपने राज्य के लिए, लेकिन जो बहुत दृढ़वान लोग हैं उनको परमेश्वर ठुकरा देता है। तो हमने आज सुना कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को चुनता है। तो we heard that how God chooses His people. मनुष्य के देखने जैसा परमेश्वर नहीं देखता। And God doesn't see how human beings see. पहला शमूएल उसका 16 अध्याय में परमेश्वर ने जब दाऊद राजा को चुना उसका वर्णन किया गया है वहां पर। In 1 Samuel chapter 16, how God chose David king, that is mentioned. तो परमेश्वर ने उसके दास को शमूएल को जब दाऊद को अभिषेक करने के लिए भेजा, परमेश्वर ने बताया नहीं था कि वो कौन व्यक्ति है करके। उसने कहा तू ईर्ष्या के घर पर जा। तो when God sent Samuel to anoint David, God didn't told Samuel that who is David and who is the chosen one. He just asked Samuel to go to Jesse's house. तो वहां पर जाने के बाद 16 के 6 वचन में हम देख सकते हैं। And we can see in verse 16, in 16th chapter verse 6 that when Samuel went there, शमूएल जो भविष्यवक्ता है उसने दाऊद के एक भाई को देखा जिसका नाम एलियाब था। And Samuel, who was a prophet, he saw David's brother whose name was Eliab. और उसको देखकर उसने ऐसे मन में निश्चय किया कि निश्चय यही वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना है। And when he saw Eliab, he was so much determined that this is the person whom God has chosen. और ये उसने सोचा कि मैं इसी को ही अभिषेक करूंगा। And he thought that I will anoint this person only. तब यहोवा परमेश्वर का आवाज उसने सुना। And that time he heard the voice of God, Yahweh the God. हेलो ब्रदर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। I think we have lost his audio. ब्रदर आपका आवाज नहीं आया, अभी बीच में मिस हुआ। हेलो। हाँ ब्रदर। हेलो। परमेश्वर कहता है कि उसके 7वें वचन में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, तूने तो उसके रूप पर दृष्टि करके और न उसके कद की ऊंचाई पर। And brother, 1 Samuel 16 का 7th verse। हाँ हाँ। Okay. Then God, 1 minute. Yeah. Then God told, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. क्योंकि परमेश्वर कहता है तू जिसको सोचता है चुनेगा, मैंने उसको रिजेक्ट किया है। And God said that whom you think that I have chosen, I have rejected that person. और परमेश्वर कहता है मैंने उसे अयोग्य जाना है। And God says that I have not considered him to be fit. और वो आगे कहता है यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं, मनुष्य बाहर देखता है, पर यहोवा मन को देखता है। And later on in this verse, God says that God is not outward appearance, but the Lord looks at the heart. Oh, sorry, a man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. प्रॉफिट को ऐसा लगा उसका कद और उसका रूप देखकर कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है, लेकिन परमेश्वर कहता है I have rejected him. And the prophet thought after seeing his stature and his appearance that this is the one whom Lord has chosen, but God said that I have rejected him. तो परमेश्वर ने हमारा भविष्य को पहले ही देखा है।
because God has seen our future beforehand only. दूसरा शमूएल अध्याय 6 में जब हम 20 अध्याय से पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 6 का, वहां पर लिखा है जब राजा जीत कर आया, जब दाऊद जीत कर आया तो वो नाचने लगा और उसके सारे वस्त्र गिर गए. And in 2 Samuel chapter 6, we see that when David had won and he was dancing because of the victory, then all his clothes fell down. तो दाऊद की बेटी जिसका नाम है मिकल, उसने दाऊद से कहा कि तुझे शर्म नहीं आई, तू ऐसा नंगा होकर अपनी दासियों के सामने नाचा. And then David's daughter Michal, whose name is David's wife, whose name is Michal, she told David that you didn't feel any shame because you're dancing in such a way and you're not wearing your clothes also. तो दाऊद की पत्नी को बहुत शर्म आया कि ये इतना बड़ा राजा होके ऐसे नंगा होके दासियों के सामने कैसे नाच सकता है. And David's wife was very much ashamed of the fact that David, being such a big king, and he is dancing in front of his servants without any clothes. तो उसके 21 वचन में दाऊद अपनी गवाही देता है. वो कहता है कि मैं एक चरवाहा था, मैं भेड़ बकरी चराने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की है. And there in verse 21, David was testifying his story that I was a man who was a shepherd and God has brought me thus far. और वो आगे कहता है मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा. And he is saying that I will dance before the Lord in this manner only. और उसके 22 वचन में लिखा है मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा. And in verse 22 it is written that I will be even more lightly esteemed than this. और आगे कहता है और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा. And later on it's written and will be humble in my own eyes. तो वो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. And he is saying that I am not concerned what people are saying about me. उसको ये पता था वो क्या था और परमेश्वर ने उसे क्या बनाया. And David was knowing that who he was and who God has and where God has taken him to be. इसलिए उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं मनुष्य मेरे बारे में क्या सोचता है. And that's why he said that I am not at all concerned what human beings will say about me. तो हमारे लाइफ में भी ऐसे ही परमेश्वर जब हमको बुलाता है हमको ऐसा सोचना है कि मैं क्या था पहले और परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया. And the same way in our lives too, we have to think that how we were before and what God has made out of me today. और इस तरह से हम कभी घमंड नहीं करेंगे. And in the same manner, we'll not have pride for us at all. Amen. George brother started with the building of the church. तो भाई जॉर्ज ने अभी जैसे बताना शुरू किया था कि कलीसिया बनाने के बारे में. So I want to take it from there actually. और मैं वहीं से अभी आपको बताना चाहूंगा. That as we are speaking about churches, there are two types of churches. और जैसे कि हम कलीसियाओं के बारे में अभी बोल रहे हैं तो यहाँ पर दो तरीके के कलीसियाएं हैं. One is a man-made church and one is a God-made church. तो जो एक प्रकार की कलीसिया है जो मनुष्य बनाता है और दूसरी प्रकार की कलीसिया है वह जो परमेश्वर बनाता है. The man-made church is in where certain times where we go to praise and worship the Lord for some time, and after that sometime we move away from that place, and afterwards that place is used for something else. जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई कलीसिया है वह ऐसी है कि वह एक जगह है जहां पर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए कुछ समय के लिए जाते हैं और वहां पे आराधना स्तुति ये सब कर अपने पास आके वापस आ जाते हैं और वह जो जगह है वह किसी और काम के लिए इस्तेमाल होती है. But I want to actually talk about the living church. और मैं बताना चाहता हूँ एक जीवित कलीसिया के बारे में. And that who we are. और वही जो हम हैं अभी. The temple of God. परमेश्वर का मंदिर. I want to read from 1 Corinthians chapter 3 verse 16. और मैं अभी आपको बताना चाहूंगा पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय के वर्स. Chapter 3 verse 16. 3 अध्याय के 16वें वचन से.
Do you not know that you are God's temple and God's Spirit dwells in you? तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? And in the same chapter, verse 17, it says, if anybody destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple. और वहीं पे वचन 17 में लिखा है कि जो भी परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है, परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि 1 मिनट, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को God's temple is holy, and you are that temple. क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो. If you go to that reference from Matthew 21 verse 12, और अगर आप मत्ती के 21वें अध्याय के 12वें वचन की ओर देखेंगे, as it says, and Jesus entered in the temple and drove out all who sold and brought in the temple, and he overturned the table of money changers and the seat of those who sold pigeons. Brother, Matthew 12 or Matthew 21? Matthew chapter 21 verse 12. Okay. 1 minute. Chapter 21 verse 12 Matthew. परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियों को पलट दिया. And it says in the same chapter verse 13, और scripture 13, और उसी अध्याय में 13वें वचन में लिखा है, he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of robbers. तो और उसने उनसे कहा कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो. So I want to say that the temple of God, that we are the body where the Holy Spirit is supposed to be dwelling in. तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जो परमेश्वर का मंदिर है वह हम लोग हैं और जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा वास करता है, बसता है. So how corrupt have we made this temple? तो हमने इस मंदिर को कैसे तुच्छ बनाया है? We got to ask this question ourselves actually. और यह प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए. Because God says, whoever destroys God's temple, God will destroy him. Because God's temple is supposed to be holy, and we are that temple. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा उसे परमेश्वर भी नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर है वह पवित्र है और ना नष्ट होने वाला है. I want to read from 1 Corinthians chapter 6 verse 19. और मैं पहला कुरिन्थियों के 6वें अध्याय के 19वें वचन से बोलना चाहूंगा. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुमने बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो. So we are not our own. This body is not of our own. It's God's temple. तो हम अभी खुद के नहीं हैं. जो हमारी जो देह है वह हमारी खुद की नहीं है, वह परमेश्वर का मंदिर है. Because why he says that you are not your own? और यहाँ पर वह ऐसे क्यों कहता है कि तुम खुद के नहीं हो? I want to read from chapter John, chapter 15 verse 4. और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा यूहन्ना के 15वें अध्याय के 4थे वचन से. He says, abide in me and I in you. वहाँ पे कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में. As the branches cannot bear fruits by itself, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती. unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल ला सकते. So we are not our own. इसलिए हम खुद के नहीं हैं.
we should understand the temple of God is holy, which is the living temple that what we are. और हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो परमेश्वर का मंदिर है वह पवित्र है और वही मंदिर हम हैं. And if we corrupt this temple of God, और अगर हम इस मंदिर को गंदा करेंगे या तुच्छ जानेंगे, God is ready to destroy it. तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देंगे. I want to continue from John 4:15, chapter 15, verse 5. John 15:5, no brother? Yeah. हाँ, मैं बोलना चाहूंगा यूहन्ना के 15 के अध्याय के 5वें वचन से. I am the vine, you are my branches. Whoever abides in me, I and him. It is he that bears much fruit. Apart from me, you cannot do nothing. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. So this is very important to know. और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए. How are we supposed to keep this temple of God that God has given us? तो यह जो परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हमें कैसे रखना है? We can't do anything without him. और हम बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं कर सकते. So we should realize, brothers and sisters. और इस बात को हमें समझना चाहिए भाइयों और बहनों. If we corrupt this temple, अगर हम इस मंदिर को तुच्छ जानेंगे, God will destroy it. तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देंगे. I want to read the last chapter from Romans, chapter 12, verse 1. तो मैं एक आखिरी वचन पढ़ना चाहूंगा रोमियो के अध्याय 12वें के वचन 10वें से ना. Romans 12, verse 1. रोमियो के 10वें अध्याय के पहले वचन से. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercy of God, to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Brother, 12th chapter, no? 1, chapter 12, verse 1, Romans. या ब्रदर. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यदि तुम्हारी आत्मिक सेवा है. And in 2 it says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is will of God, what is God's acceptable and perfect. और दूसरे वचन में यहाँ पे लिखा है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. So this is what I want to say, brothers and sisters. Remember that this is God's temple. If you want to be the chosen one, but the temple of the living God, that what we are, we need to keep it holy. तो भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हम परमेश्वर का एक पवित्र मंदिर है और इस मंदिर को हमें शुद्ध और पवित्र रखना है. Amen. आमीन. या आज बहुत प्रोत्साहन वचन हमारे पास पहुंचा है ब्रदर जॉर्ज के द्वारा. Today we heard a very encouraging message through brother George. जैसे कि ब्रदर ने शुरुआत से कहा कि सेकंड इफिसियों का किताब 2:19 में प्रभु ब्रदर जॉर्ज ने कहा कि हम एक परिवार में हैं. And how brother George was sharing from Ephesians 2 verse 19 that we are in a family of God. तो ब्रदर ने ये वचन जब शेयर किया, मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए इफिसियों का 2:19. I want to read from this verse, Ephesians 2 verse 19. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर की घराना के हो गए हैं. So then you are no longer strangers and aliens, but you are
with the saints and are of God's household. जब मैं ये वचन पढ़ रहा था इसके विपरीत में और एक वचन पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया. And when I was reading this verse, one more verse His Holy Spirit He showed me. उसी अध्याय दूसरी अध्याय में ही 12वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूँ, सभी से ध्यान से सुने. And in the same chapter, we from 12th verse, I will read. तुम लोग उस समय मसीह के साथ अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए गए हैं और प्रतिज्ञा के वाचों के बागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे. Remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise, having no hope without God in the world. ये वचन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि एक ही चैप्टर में एक वचन के विपरीत और एक वचन है. And I was encouraged to know that there in this same chapter there is a verse that is contradictory to another verse. तो 12 वचन में पौलुस कहते हैं कि पहले हम बिना परमेश्वर के जीते थे और हम अलग किए गए थे, हम आशाहीन थे, हम कुछ भी नहीं थे. In 12th verse, Paul is saying that we were separated from God and we were strangers and we were not having any hope. और 19वें वचन में हम लगता है कि अभी हम परमेश्वर के परिवार में इससे हो गए हैं. And in verse 19 we see that now we have been we are now included in the family of God. तो बहुत प्रोत्साहन मिला कि फिलिपियम 3:20 में लिखा है कि अगर हम परिवार में हैं तो हमारा परिवार कहाँ पर है. And I was very much encouraged that how we read in Philippians 3 verse 20 that if we are in a family then where our family is. तो वहाँ पर फिलिपियन 3:20 में लिखा है कि हमारा घर स्वर्ग में है. And it's written in Philippians 3 verse 20 that our home is in heaven. जैसे कि मैं इस धरती में एक नंगा आया हूँ और वापस मैं नंगा जाने वाला हूँ वहाँ पर. And as I have come into this earth naked and I will go from this earth naked only. तो तुम इस धरती पर कुछ भी नहीं हो बिना परमेश्वर की अनुग्रह के सिवा. And you are also nothing in this world without the grace of God. और एफिशियंस 2:5 में लिखा है कि हमारी हालत बता रहे पौलुस. एफिशियंस 2:5. And in Ephesians 2 verse 5, Paul is telling about our condition there. मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ. I will read from that verse. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे. Even Ephesians, Ephesians 2 verse 5. Even when we were dead in our transgressions. तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया. Made us alive together with Christ. तो यहाँ पर वचन प्रोत्साहन करते हैं कि हमारा हालत पहले क्या था, हम मरे हुए थे, हम कुछ भी नहीं थे, तो प्रभु ने हमें अनुग्रह करके हमें जिलाया. Here the verse is telling us that that initially we were nothing and we were dead in our own sins, but because of the grace of God, He has resurrected us. Yes, brothers and sisters, मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं, हम परमेश्वर के परिवार में एक हिस्सा बनते हैं. And yes, brothers and sisters, I want to encourage you that when we accept Lord Jesus Christ, then we become a member in the family of God. हम कभी-कभी सोचेंगे कि सारी सृष्टि परमेश्वर के एक परिवार के हिस्सा में है, लेकिन नहीं है. And sometimes we may think that the whole earth is in the family of God, but it is not like that. तो परमेश्वर के परिवार में हिस्सा बनने के लिए हम आत्मा से जन्म लेना जरूरी है. And to become in the family of God, we have to be born in the Spirit of God. Praise God. We are hearing about adequacy in Christ that we have as Christians. तो सुन रहे थे कि मसीह में जो बहुतायत है वह हमारे पास ऐसे मसीह होने के लिए होनी चाहिए. See, Jesus did many parables that shows that it was not disciples or those who were under him needed to do anything. They were just available for the Lord and परमेश्वर ने हम लोगों को बहुत सारे दृष्टांतों से ऐसा बाइबल में समझाया गया है कि यीशु मसीह हमें समझा रहे थे कि
It was Lord himself was doing the miracle, not the disciples. कि परमेश्वर खुद वो सारे चमत्कार कर रहे थे और परमेश्वर के जो यीशु मसीह के चेले वे सारे चमत्कार नहीं कर रहे थे. One parable or one incident that is quite common in all the 4 Gospels is the incident of feeding of the 5,000. और एक दृष्टांत जो चारों सुसमाचारों में एक समान दिया गया है वह है कि जो 5,000 लोगों को खाना खिलाने वाला दृष्टांत. We'll read that in all the Gospels and one of the incidents we read in John chapter 9 also. और यह जो घटना है वह हम चारों सुसमाचारों में पढ़ते हैं और एक घटना हम यूहन्ना के 9वें अध्याय में भी पढ़ते हैं. John chapter 6 exactly. यूहन्ना के 6वें अध्याय में पढ़ते हैं. See, when the miracle was happening, there were 5,000 people who were desperately hungry. तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब यह चमत्कार हो रहा था तो वहाँ पे जो 5,000 लोग थे जो बहुत बुरी तरह से भूखे थे. All day they were walking with Jesus and listening to Jesus. और पूरे दिन वह यीशु मसीह के साथ चल रहे थे और उनको सुन रहे थे. And Jesus told the disciples, "You give them something to eat." और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम उनको कुछ खाने को दो. I was thinking that why would Jesus tell helpless disciples to give them food to 5,000? From where they will arrange for such a huge banquet for these people? तो मैं ऐसे सोच रहा था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को जिनके पास कुछ भी नहीं था ऐसा क्यों कहा कि इन लोगों को 5,000 लोगों को खाना दो. वह इतने सारे लोगों के लिए खाना कहाँ से लेके आएंगे? But in John chapter 6 we read that he said this in order to test them. और यूहन्ना के 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि वह उनको जांचना चाहते थे. Test their faith, whether they believe the adequacy is from the Lord or their sufficiency is from themselves. और वह उनके विश्वास को जांचना चाहते थे कि वह क्या समझते हैं कि जो उनका भरपूरी है वह परमेश्वर की तरफ से है या खुद की ओर से है. That day also I was reading this passage and using Ethan's picture Bible. और उस दिन भी मैं यह अध्याय पढ़ रहा था और मैं ईथन की जो पिक्चर बाइबल है उसमें से देख रहा था. Actually, when you read the text Bible, we can't visually imagine what's going on, but the picture Bible really helps to some extent. तो जब हम अपनी साधारण बाइबल पढ़ते हैं तभी हम लोग उस बात को इतना सोच नहीं पाते, मगर जब हम मैं पिक्चर बाइबल देख रहा था तभी मैं उस बात को कल्पना कर पा रहा था. I would see that there were 12 disciples, 12 baskets, which would accommodate only maybe 100 breads or 50 fish or something like that. और मैंने देखा कि वहाँ पे 12 जो ऐसे बास्केट्स थी जिसमें ज्यादा नहीं लेकिन कुछ 100 ब्रेड या तो 50 मछलियां ही ऐसे आ सकती थी. So in one round, if they want to cover 5,000 people, those baskets are not sufficient. और अगर एक ही बार में उन सारे लोगों 5,000 लोगों को देखना चाहें तो वह जो 12 बास्केट थी वह पूरी नहीं पड़ती. So again and again the disciples would come with their empty basket and ask the Lord to fill. और तो बार बार जो चेले थे वह परमेश्वर की ओर आते थे और परमेश्वर को बोलते थे कि आप इन बास्केट्स को भरें. Take these empty baskets, Lord, and fill it with your word, fill it with your joy, fill it with your peace. They were doing again and again. That's the thing. तो वह चेले बार बार यीशु मसीह के पास आके बोलते थे कि आप इन खाली जो बास्केट हैं उनको आप भर दीजिए, अपने उल्लास से भर दीजिए, अपनी जो आत्मा है उससे भर दीजिए. In this time of crisis, we don't have money now and we are struggling. We have to come with the same need with the Lord, spiritual need, material need, whatever. तो यह जो अभी हमारे जो समय चल रहा है जिसमें अभी हमारे पास पूरा या तो खाना नहीं है या तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उसी प्रकार हमें परमेश्वर की ओर जाना चाहिए, या तो हमारे भौतिक या तो हमारे आत्मिक जरूरतों के लिए. Thank you. Amen. आमीन.